आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम संतान सुख में। और मैं हूं आपके साथ रश्मि मेनन। दर्शकों, संतान एक ऐसी खुशी होती है जो हर कोई चाहता है कि उनके जीवन में ये खुशी एक बार जरूर आए। हर कोई चाहता है उनको संतान की प्राप्ति हो जाए, उनका घर आंगन किलकारियों से गूंज उठे और वही संतान बड़ी होने के बाद उनके बुढ़ापे का सहारा बने। लेकिन हर कोई इतना खुश नसीब नहीं होता कि उनको ये खुशी हासिल हो जाए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको संतान की प्राप्ति नहीं हो पाती, बार बार मिसकैरेज हो जाता है, तमाम प्रकार के प्रयास करते हैं, आयुर्वेद का सहारा लेते हैं, ज्योतिषाचार्यों के पास जाते हैं, आईवीएफ करवाते हैं, लेकिन उनको संतान की प्राप्ति नहीं हो पाती है। आखिरकार क्यों ये सब समस्याएं उत्पन्न होती हैं? किस प्रकार से आपका घर आंगन किलकारियों से गूंज सकता है? कैसे आपको संतान की प्राप्ति होती है? कैसे आपकी खाली झोली भर सकती है? यही सब आपको बताने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है जाने माने प्रसिद्ध डॉक्टर नरेंद्र राठी जी। तो आइए इनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो दर्शकों, आपको बताना चाहूंगी कि डॉक्टर साहब जो हैं वो 10 साल से, लगभग 10 साल से ज्योतिषाचार्य के माध्यम से, साथ ही आयुर्वेद के माध्यम से लोगों को ये बताते हैं कि कैसे उन्हें संतान की प्राप्ति हो पाती है। साथ ही साथ सर जो हैं उनका अपना एक इनफर्टिलिटी क्लिनिक है, डॉक्टर राठी इनफर्टिलिटी क्लिनिक, जो कि जनकपुरी में है। वहां बहुत से लोगों को उनकी संतान की प्राप्ति करवा चुके हैं, उनकी खाली झोली भर चुके हैं। तो चलिए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर साहब से जानते हैं कि कैसे संतान की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन अगर आप भी निसंतान हैं, आप भी अपने दाम्पत्य जीवन को सुखी तरीके से जीना चाहते हैं, संतान की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो जो नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, आप अभी संपर्क कर सकते हैं और डॉक्टर साहब से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। अपनी खाली झोली को किस तरीके से भरा जाए ये जान सकते हैं। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि आप निसंतान जो लोग होते हैं उनका इलाज करते हैं, उनको ये खुशी आप देते हैं कि उनकी झोली भर सके, उनको संतान की प्राप्ति हो सके, घर आंगन किलकारियों से गूंज सके, क्योंकि बिना संतान के घर आंगन सब कुछ अधूरा सा होता है, एक सूनापन सा होता है। आप उनका ये सूनापन खत्म करते हैं। लोगों के पास जब कोई और ऑप्शन नहीं रह जाता, संतान की प्राप्ति नहीं हो पाती, तो एक ही मात्र ऑप्शन रह जाता है आईवीएफ। लेकिन आजकल देखा जाता है कि आईवीएफ बहुत ज्यादा फेल हो रहा है, तो उसका कारण क्या है? देखिए, यदि आज की बात करें, ये आज की बात नहीं, यदि आप गूगल करेंगे तो गूगल पे आपको जो रिजल्ट मिलेंगे वो 40% होते हैं। 40% का मतलब ये हुआ कि आपको 40% ही सफलता मिल सकती है आपको आईवीएफ से। तो बेसिकली होता क्या है कि जो एग की क्वालिटी है वो अच्छी नहीं हो पा रही है। उसका वजह ये है कि बौद्धिक, ऐसा बताया जाता है, रिसर्च जो हमारे पास सामने आई है उसमें ये बताया जाता है कि जैसे जैसे आदमी की बुद्धि की क्षमता बढ़ती जाती है तो एएमएच का लेवल है वो कम होता चला जाता है। आजकल आप गांव में भी देखोगे तो वहां पर फर्टिलिटी की इतनी दिक्कत नहीं है, और जो मेन दिक्कत आ रही है वो एएमएच को लेके आ रही है। और अभी कुछ दिन पहले हम लोगों के पास में नवभारत टाइम्स की एक बहुत अच्छी रिपोर्ट आई थी, उसमें भी ये बताया गया था 21 साल की उम्र में भी जो हम लोग कर रहे हैं एएमएच के टेस्ट करके देख रहे हैं, उसमें भी उनके जो है काफ़ी या तो नीचे हैं या ऊपर हैं। मतलब ये 2 से 4 के बीच में होना चाहिए नॉर्मल इसका लेवल। तो हम लोग जो देख रहे हैं वो करीबन 1 पॉइंट कुछ या 0.94 इस तरह के जो हमें इसके रिजल्ट मिल रहे हैं। या फिर कुछ पेशेंटों में देखा गया 16 है, 18 है, 22 है। यदि उस तरह का भी होता है एएमएच तब भी संतान नहीं हो पाती। तो उसके बारे में मैं ऐसे आपको बता देता हूँ कि एएमएच होता क्या है, और क्योंकि एक दर्शक चाहता भी है, काफी लोग। देखिए, सबसे पहले 2-3 चीजें जरूरी होती हैं टेस्ट के लिए। मैं बता देता हूँ कि टेस्ट में एक तो आदमी की जांच करा ले, 200 रुपए की जांच होती है, और साथ साथ में अपनी क्या नाम है फॉलिकल स्टडी कराएं जिसे हम अंडे की जांच कहते हैं, और साथ साथ में एचएसजी कराएं। एचएसजी का मतलब हुआ ट्यूब की जांच, फॉलोपियन ट्यूब की जांच, उसका भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। और साथ साथ में एएमएच जरूर कराएं। एएमएच लेडीज का होता है, वो कभी भी करा सकते हैं, मतलब उसका मेंसेस से कोई लेना देना नहीं है। खाली पेट या भूखे पेट उसकी कोई जरूरत नहीं है, जब भी चाहें अच्छी सी लैब से करा सकते हैं। यदि आपका एएमएच 2 से 4 के बीच में है तो आपका मतलब बहुत बड़ा सिरदर्द खत्म। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी एग की क्वालिटी बहुत अच्छी है। एएमएच हमें दोनों चीज को दर्शाता है कि आपकी क्वालिटी कैसी है, क्वांटिटी कैसी है। मतलब एक जो अंडे हैं वो माँ से मिलते हैं गर्भकालीन, और इसके बाद में वो जब बच्चा बड़ा होता है, और बच्चा बड़ा होने के बाद में वो अंडा एक एक पक के बाहर आता है।
और पक्के आने के बाद में उसी से बच्चा बनता है। जो भ्रूण तैयार होता है, एम्ब्रियो कहते हैं हम लोग अपनी भाषा में उसको, वो एग से ही बनता है। तो ये एएमएच का जो टेस्ट है वो यही बताता है कि एग की क्वालिटी कैसी है। यदि वो 2 से नीचे आ रही है तो समझ लीजिए आपके अंडे अच्छे नहीं है। यदि 4 से ज्यादा जा रही है, जैसे हम लोगों ने देखा, ये पेशेंट था हमारा, एक दिल्ली का पेशेंट था जिसमें करीबन 16 के आसपास इसमें था ये पेशेंट, और 16 को हम लोगों ने 2 महीने ये मेडिसिन दी हम लोगों ने, तो 2 महीने के बाद में इसकी जो रिपोर्ट है वो करीबन 7.57 आई है इसमें। तो ये 7.57 भी अभी ज़्यादा है, 4 के आसपास मैंने बताया। इसमें होता क्या है कि इसमें हर महीने जो एग निकलता है वो एक एग निकलता है मेंसेस के करीबन 12 से लेकर 16वें दिन के बीच में। एक मोटा आइडिया बता रहा हूँ आपको। तो 12 से 16वें दिन के बीच में जो एग निकलता है, इसमें 500 से 600 एग जो है भाग लेते हैं, रेस लगाते हैं एक तरह की। वो आपकी जो लगाते हैं, ये फॉलिकल स्टडी से हम लोग इसको देख सकते हैं। ये होता है, यहाँ पर अंडे होते हैं, ये फॉलोपिन ट्यूब होती है, एक राइट में एक लेफ्ट में। तो यहाँ ये रेस लगती है और इस रेसिंग में से एक अंडा ही मैच्योर होके निकलता है। अब उस अंडे की यदि क्वालिटी अच्छी नहीं है तो बच्चा नहीं हो पाएगा। यदि उसकी क्वालिटी यदि हाई है, ज़्यादा है, एएमएच 4 से ज़्यादा है, 8 है, 10 है, 12 है, 16, 22 तक के हम लोगों के पास में पेशेंट आते हैं, और 2 महीने में हम लोगों ने देखा है कि वो कम हो जाते हैं। तो ये जो मेडिसिन है जो हम लोग देते हैं, ये हमारी मेडिसिन नहीं है। ये कहना कि डॉक्टर राठी की मेडिसिन है, ये झूठ बात है। भेषज रत्नावली का ये पृष्ठ संख्या है 729, इस पृष्ठ संख्या पे ये दवाई लिखी हुई है। और हमने करीबन मुझे 25 साल हो गए आयुर्वेद का ज्ञान लिए हुए, और 25 साल में हम लोगों ने इस दवाई को दे के देखा। तो दवाई दे के देखा, एएमएच पहले हम लोग नहीं कराते थे क्योंकि अवेलेबिलिटी